अपनी आखरत की तैयारी भी इसी तरह करो जैसे दुनिया के इम्तिहान की तैयारी करते हैं। आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और यूं अपने सीने से लगा लिया और फरमाया अतरदा अन यकून मंजिल का मुकाबिल मंजिली, अली तो जो मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो वो रोने लगे। लेकिन यही अली जिनको खुशखबरी मिली है कि तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, किसी को ये खुशखबरी नहीं मिली सिवाय मौला अली के। वो रात की मुनाजात में रोज तड़पते रोते हुए ये कहते थे आहिन आह मिन किल्लत ज़ाद व बोद सफर व वाशत तरीक, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, मेरे पास अमल थोड़ा है। थोड़े अमल वाले का घर नबी के घर के सामने बनता है। मेरा अमल थोड़ा है, रास्ता तन्हा है, कभी देखा नहीं अनदेखा है, या अल्लाह पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ये रोज की पुकार और मुनाजात थी। और फिर दुनिया को कहते इलैया तगर्ररती, दुनिया तो मुझे धोखा देती है, हई हा तगर्री गैरी, चल दफा हो जा, किसी और को धोखा दे। मैं बतत्तो की सलासा, मैं तुम्हें 3 तलाक दे चुका। तो जिन लोगों ने आखरत को बना लिया वो कामयाब हैं, और जिन लोगों ने आखरत को ना बनाया तो वो कुछ बच्चे हड़बल्लों की वैसे नाम ले लिया है, सैर के लिए गए कश्ती की, तो वो कहने लगे मल्लाह से चाचा तेन केमिस्ट्री आंदी है? उसके पुत्र अज ही ना सुनाया की होंगी है। लगे तेन पता नहीं असी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सुपीरियर लड़के हैं, सानू सारी केमिस्ट्री का पता। दूसरे ने पूछा चाचा तू फिजिक्स पढ़ी? जगह मेरा बच्चा मैं तो अज ही ना सुने, सारी हयाती यार बेड़ी भाई है। तो चाचा तेरी अद्धी जिंदगी चली गई, अद्धी जिंदगी खत्म हो गई। सानू एक असी सुपीरियर दे सुपीरियर बच्चे, साड़ा ब्राइट फ्यूचर। इतने चक मौज आई ते कश्ती हुई डावाडोल। उसका पुत्रो तरना सीखिया ही ने। वो आखन लगे कोई नहीं सीखिया, स्विमिंग पूल कोई नहीं सुपीरियर है। तो वो मल्ला कहने लगा पुत्रो मेरी तो अद्धी गई तो थोड़ी सारी गई। तो मेरे बच्चों, मरते वक्त ऐसा ना हो कि तुम कह रहे हो सारी बर्बाद होगी। अपनी जिंदगी, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। चंद तो फराइज हैं जो मैंने अभी पहले गिनाए हैं। उसके अलावा सच इंसान को इज्जत देता है, दयानतदारी इंसान को इज्जत देती है, रिज़्क़ हलाल इंसान को बुलंद मकाम बावकार बनाता है, और अच्छे अखलाक फरिश्तों से भी ऊपर इसको ले जाते हैं। आपने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे मैं जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगा। तो नमाज की आदत डालो। कुछ बच्चे जी नहीं पढ़ी जाती, दिन में कोई एक नमाज जरूर पढ़ो, जुमा पढ़ो, एक नमाज जरूर, फिर वो 2 हो जाएंगी, फिर वो 3 हो जाएंगी, फिर वो 4 हो जाएंगी, फिर वो 5 हो जाएंगी। मैंने जितनों को भी ये नुस्खा बताया वो सारे अल्लाह के फजल से। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा था साथी, तो वो फिर शिफ्ट हो गया इंग्लैंड। तो कोई 40-45 साल बाद उससे मुलाकात हुई, यहाँ पाकिस्तान आया हुआ था। तो मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? कहने का नहीं। जुमा? कहने का नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक नमाज शुरू कर दो और एक जुमा शुरू कर दो। ये एक फर्द का वाक़या नहीं, ऐसे में हज़ारों बच्चों पर बच्चियों पर तजर्बा कर चुका हूँ, और वो 5 वक्त के नमाजी बन गए। तो 2 दिन के बाद फ़ोन पे बात हुई तो कहने लगा यार तू मैंने हेक दसी आई, मैं तो पंजे शुरू कर दी थी। वो ड्रिंकिंग भी करता था, कॉलेज के ज़माने में भी करता था। कहने लगा लो जब मैंने नमाज शुरू की तो मैंने कहा मेरी तौबा, मैं शराब को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। नमाज ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी, अगर किसी के लिए रुखसत होती तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रुखसत होती मैदान करबला में। लेकिन क्या जन्नत के सरदार, जन्नत के नौजवानों के सरदार, और जंग से पहले ऊँघ आ गई और आँख खुली तो मुस्कुराने लगे। तो बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कोई हंसण का टाइम है, इतनी तो मुसीबत आई खड़ी? कहा बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, फरमा रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ। तो अब ये नमाज ना पढ़ते तो ठीक था, उतना तो कत्लो गारत चल रहा था। लेकिन जो ही ऐसे सूरज ढला तो
आपने ज़ुहैर थे आपके राइट साइड पर झंडा उठाने वाले, और लेफ्ट पर थे हबीब, और जो दरमियान में थे अब्बास अपने भाई। तो आपने ज़ुहैर को बुलाया, कहा ये शिमर से कहो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ लूँ। तो ज़ुहैर ने शिमर से कहा, तो शिमर ने कहा हम जंग नहीं रोकेंगे, हम सर उड़ाएंगे। तो उन्होंने वापस आकर कहा जी वो उन्होंने जंग रोकने से इनकार कर दिया है, अल्लाह की कसम अब इनके लिए खुली इजाज़त थी कि ये छोड़ दें और सर कटा दें। लेकिन आपने फरमाया सर कट सकता है, नमाज नहीं छूट सकती। आपने कहा आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो। तो आधों को जंग पे लगाया, आधों ने नमाज पढ़ी। फिर इन आधों को जंग पे लगाया और जो जंग पर थे उन्होंने उनको नमाज पढ़वाई। सबको ज़ुहर की नमाज पढ़वाई और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ चुके थे। वहाँ 1445 साल में एक वाक़या है जहाँ नमाज की रुखसत नज़र आती है, लेकिन मेरे नबी के नवासे ने एक मिसाल कायम की, पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, नमाज ना छोड़ो। कभी कज़ा हो जाए तो रात को सोने से पहले कज़ा दे के सोया करो। आपस में कोई लड़े हुए हो तो कम से कम आज इतनी मेरी मान के उठना कि सुलह कर लेना। ये कोई बच्चियां आपस में किसी से बोलचाल बंद हो या आप बच्चों की आपस में कोई बोलचाल बंद हो तो एक दूसरे को माफ़ कर देना। इससे आपके दिलों में इल्म की रोशनी ज़्यादा आएगी। आपके दिल में बुग़्ज़ होगा तो इल्म आएगा नहीं। तो अगर अपने हाफ़ज़े को अच्छा करना है, अगर अपने हाफ़ज़े को, तो दिल से सबकी नफ़रत निकाल दो और पेट भर के खाना ना खाओ और अपनी नज़रों की हिफाजत करो। आपका हाफ़ज़ा 16 साल वाला रहेगा 70 साल तक। हाफ़ज़े को ख़राब करने वाली ये चीज़ें हैं। फिर जिनसे पढ़ते हो उनको इज़्ज़त दो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। बाबुल इल्म है हज़रत मौला अली का, मैं ग़ुलाम हूँ उसका जो मुझे एक लफ्ज़ नहीं एक हर्फ, जो मुझे एक हर्फ भी सिखा दे इल्म का, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो जो आपके टीचर हैं या लेडी टीचर हैं, जो आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उनका एहसान है आप पर। आप उनको इज़्ज़त दें, उनको एहतराम दें। उनमें से कोई दुआ दे देगा, आपका काम बन जाएगा। तो मैं स्कूल में तो दुआएं ले ना सका उस्तादों की, लेकिन जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ तो मैंने अपने सारे उस्तादों की दुआ ली हुई है, उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम से। तो चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा आज़ाद माहौल हो गया है, तो अपने टीचर को ईजी लेते हैं कि कोई उनकी बेइज्जती कर दे, कोई उनके आगे बिगड़ जाए तो उसको बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन बेटा, किताब एक ज़रिया है, इल्म आसमान से आता है और उसके में ज़रिया उस्ताद होता है। और उस्तादों को भी कहता हूँ कि अपने मनसब का ख्याल रखो और अपने पढ़ाने को अपना फरीज़ा समझ के अदा करो। सर से उतारने वाला काम ना करो और भागा दौड़ी वाला काम ना करो, बल्कि अपनी नस्ल को तैयार करो। जिस दिन हम अपना इल्म यहीं से हासिल करेंगे और बाहर यूरोप जाने की बजाय अपने मुल्क में हमें अपना इल्म मिलेगा, तो फिर हमारी इज़्ज़त का दौर शुरू हो जाएगा। जब तक हम इल्म में गैरों के मोहताज हैं तो हम उन्हीं के मोहताज रहेंगे। तो ये चंद एक बातें आपकी खिदमत में हैं। और जब आपको छुट्टियां हों तो तबलीग में कुछ वक्त ज़रूर लगाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा।